दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों के हमले शहीद जोगा सोडी का सुकमा जिले में अंतिम संस्कार किया गया, जहां लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी और शहीद जवान की मां की आंखें बरसने लगी। शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर रोते बिलखते परिजन। मां रो रही है, पत्नी रो रही है, बहन रो रही है, साथ ही उसके चार मासूम बच्चे भी रो रहे हैं। ये पूरा दृश्य गादीराज से 4 किलोमीटर दूर मिरीवाड़ा गांव का है, जहां नक्सली हमले में शहीद हुए जोगा सोडी का पार्थिव शरीर गांव में आने के बाद मातम छाया हुआ है। वहीं जोगा सोडी की 4 साल की बच्ची रोते हुए अपनी दादी से लिपटी हुई है। जैसे ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वैसे ही ताबूत पर लगी तस्वीर को देखकर पापा कहकर रोने लगी, तो वहां खड़े हर एक शख्स की आंखें नम हो गईं। जोगा सोडी की अंतिम यात्रा में रिश्तेदारों के अलावा पूरा गांव उमड़ पड़ा। जोगा सोडी अमर रहे के नारे लगे और अंतिम संस्कार किया गया। साल 2017 से पहले जोगा सोडी और उसकी पत्नी दोनों नक्सली संगठन में काम करते थे। मूल रूप से सुकमा जिले के गादीराज के पास स्थित मिरीवाड़ा गांव के रहने वाले जोगा सोडी का पूरा परिवार कुछ साल पहले कोंटा ब्लॉक के अरपल्ली गांव में जाकर बस गया था। वहां से उन्होंने नक्सल संगठन में काम करना शुरू कर दिया था। साथ ही उसकी पत्नी जो एलम गुंडा की रहने वाली थी, वो भी नक्सल संगठन से जुड़ गई थी। दोनों ने दंतेवाड़ा जिले के कटी कल्याण इलाके में नक्सल संगठन के लिए काम किया। दोनों की पहचान हुई, फिर शादी हुई, जिसके बाद 2017 में दोनों ने फैसला लेते हुए दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद जोगा सोडी को पुलिस की नौकरी मिल गई। उन्होंने डीआरजी बल में भर्ती होकर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया और अपने परिवार को दंतेवाड़ा में रहकर बच्चों को पढ़ाने लगे। साथ ही 2 दिन पहले जिस इलाके में वो किसी समय सक्रिय रहा, उसी इलाके में नक्सलियों की तलाश में ऑपरेशन के लिए गया था, जहां बुधवार की सुबह सफलता हाथ लगी। मुठभेड़ में एक नक्सली घायल हुआ और उसी घायल को लाते वक्त नक्सलियों ने वाहन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया, जिसमें जोगा सोडी शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायपुर, कवर्धा और कोरबा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब, बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कवर्धा और कोरबा में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं ने शहीदों को नमन किया। मीडिया से बातचीत में ओम माथुर ने प्रदेश सरकार पर नक्सलियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की उनसे मांग की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर नक्सलियों को जड़ से खत्म करने की रणनीति बनाए जाने की सलाह दी। मैं मेरी ओर से, संपूर्ण पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ यूनिट की ओर से शहीदों को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसके साथ ही जिस प्रकार से इन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ये अमर रहेंगे। पार्टी सदैव उनको याद करती रहेगी, देश उनको याद करता रहेगा। और निश्चित रूप से मैं मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। उसका सीधा तरीका यही है कि केंद्र और राज्य सरकार कोई न कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिस सिस्टम से आगे से ऐसी कभी घटनाएं नहीं हो, इसकी बैठ करके चिंता करनी चाहिए। पॉलिटिकल से ऊपर उठ करके हम कैसे रोके हमारे जवानों को, जो जवान हमारी सुरक्षा में लगे तो उसकी चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। जगदलपुर में सर्व आदिवासी समाज ने नक्सलवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरकर दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले की निंदा की और राज्य और केंद्र सरकार से जवानों की शहादत का बदला लिए जाने की मांग की।
वहीं शहर के गोल बाजार में नक्सलवाद के खिलाफ पुतला भी फूंका गया। आपने देखा होगा कि उस सूची में सभी के सभी हमारे आदिवासी समाज के नौजवान थे। उनकी श्रद्धांजलि और इस नक्सलाइट जो समस्या है इसका निदान तक हम छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार से मांग करते हैं कि त्वरित उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर नक्सलवाद को बस्तर से समाप्त की। हमारे सैनिकों के कारण ही आज हमारा देश सुरक्षित है या हम लोग सुरक्षित हैं और उनकी शहादत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम ये मांग करते हैं कि इन शहीदों की जो शहादत हुई है उसका पूरा बदला लिया जाना चाहिए। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। खबर दिखाए जाने के बाद देवगढ़ पहुंचे मंत्री अमरजीत भगत। ग्रामीणों की सालों पुरानी पुल की मांग पूरी हुई। करीब 5 करोड़ 64 लाख रुपए का यह पुल बनकर तैयार होगा, जिसका शिलान्यास किया गया। दरअसल पुल टूट जाने से यह 2 हिस्सों में बंट गया था। यहां राहगीर और ग्रामीण सभी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद मंत्री अमरजीत भगत ने इस मामले का संज्ञान लिया और तब कहीं जाकर इस पुल का निर्माण कार्य हो सका। दरअसल पुल टूट जाने की वजह से 2 हिस्सों में बंट गया था और अब इसको बहाल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। देवगढ़ के देवनाला में पुल का शिलान्यास किया गया। बहुत लंबे अरसे से इस पुल का लोगों को इंतजार था। इसके नहीं रहने से गांव 2 भाग में बंट गया था। वह तात्कालिक रूप से आने जाने के लिए हमने एक पुल बनाया था, जिससे अभी तक लोगों का निस्तार हो रहा था, लेकिन वो भी कटाव में धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो गया है। अब ये पुल बनने से इस गांव में 12 महीना लोगों का आवागमन सुलभ हो पाएगा, लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। और बढ़ते आगे नजर डालेंगे खबरें 25 सेकंड्स में। दंतेवाड़ा से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा, नक्सलियों की मांद में घुस रहे हैं हम। नक्सल ऑपरेशन में डीआरजी को आगे करने पर बोले सीएम बघेल। कहा, सीआरपीएफ को भी बढ़ना चाहिए आगे। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शहादत को किया नमन। जगदलपुर में नक्सलवाद के खिलाफ प्रदर्शन। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले की निंदा की। दंतेवाड़ा नक्सल हमले पर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस। अमरजीत भगत ने बीजेपी पर साधा निशाना। नारायणपुर के ओरछा रोड पर नक्सलियों का उत्पात, सड़क पे खोदा गड्ढा। मई के आखिरी सप्ताह में दुर्ग आ सकते हैं पीएम मोदी। आईआईटी भिलाई का करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज।